मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. आ जाओ काजल। गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसा लगा हमारा पीजी? बहुत अच्छा है आंटी। अच्छा आंटी, मेरे रूम को छोड़ के और कितने रूम है यहाँ पे? बेटा जब मैंने यहाँ ओनली गर्ल्स पीजी शुरू किया था तब यहाँ सिर्फ 6 कमरे थे, अब यहाँ 10 कमरे, और ये एक हॉल भी है जिसे आप लोग खाने पीने या पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ 10 कमरे, 30 लड़कियाँ, 2 कुक, 2 काम वाली बाई और एक मैं, बस यही हमारी छोटी सी दुनिया है। बहुत सुंदर दुनिया है आंटी। अच्छा आंटी, ये रहा है आपके पहले महीने का किराया। बेटा आंटी मैं दूसरों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं माँ जैसी हूँ। तुम्हारी मम्मी मेरी सिर्फ सहेली नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी है। मेरी मजबूरी के दिनों में तुम्हारी मम्मी ने मेरी बड़ी मदद की थी, इसलिए किराया तो मैं तुमसे नहीं लूंगी। पर आंटी आप तो जानती है ना कि मम्मा कितनी खुददार हैं, और दोस्ती के नाम पे ऑलरेडी 25% का डिस्काउंट तो वो आपसे ले ही चुकी हैं, और अगर अब आप ये पैसे नहीं लेंगी ना तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें पता है काजल, तुम्हारी मम्मी सच में एक फाइटर है। हाँ आंटी। अच्छा आंटी, मेरी रूम पार्टनर कौन है? हाँ मीनाक्षी, मीनाक्षी मित्तल। नहीं, मीनाक्षी अग्रवाल। मित्तल तो वो डिवोर्स के पहले थी। मतलब वो डाइवोर्सी है? हाँ, बहुत ही भली और मिलनसार लड़की है। यहाँ पास ही एक कंपनी में जॉब करती है और अपने छोटे भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करा रही है। बस टाइम तो हो गया, आती ही होगी। लो आ गई। शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर। काजल बेटा ये है मीनाक्षी, और मीनाक्षी ये है तुम्हारी नई रूम पार्टनर काजल अवस्थी, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड की बेटी। आपकी फ्रेंड की बेटी मतलब मेरी फ्रेंड? क्यों काजल? हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता था कि आज मेरी नई रूम पार्टनर आने वाली है, इसीलिए मैंने मिठाई लाई है। ये लो काजल, बेसन के लड्डू ले लो। आंटी आप भी लो ना। अरे लो, खाओ। एक नहीं 2 उठाओ। थैंक यू। खाओ ना। वो मैं बाद में खा लूंगी। एक्चुअली अभी ट्रैवल करके आई हूँ ना, तो मुंह का स्वाद थोड़ा सा खराब है। मैं बाद में खा लूंगी। चलो ठीक है, पहले फ्रेश हो जाओ। मीनाक्षी बेटा अपनी नई रूम पार्टनर को ले जाओ, ठीक है? चलो ओके आंटी, बाय। बाय बेटा, बाय। आओ काजल, मैं ना 1 मिनट के लिए वॉशरूम यूज करती हूँ, फिर तुम फ्रेश होने जाना, फिर हम चाय पीते पीते ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? आती हूँ। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की कि उस अनजान पर भरोसा कर लिया। मैं सबसे ये कहूँगी कि किसी अनजान पर कभी भरोसा नहीं करें।
किसी पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी इज्जत भी करते हैं, और जब ये विश्वास टूटता है तो बहुत दुख होता है, और नतीजा ये होता है कि हम कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी इंसान ने उसका विश्वास तोड़ा और उसकी वजह से वो आज तक कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं कर पा रही। ये लो, नूडल्स खा लो। ये मीनाक्षी बार बार मुझे कुछ खिलाना क्यों चाहती है? पहले बेसन का लड्डू और अब ये नूडल्स। कहीं ये खाने में कुछ गलत चीज मिलाकर मुझे खिलाना तो नहीं चाहती ना? अरे खा लो, क्या सोच रही हो, ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मीनाक्षी जी, आप खाइए। एक्चुअली मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये मुझ पर किस बात का शक कर रही है? मैं तो आज से पहले इसे जानती तक नहीं थी। अरे दीदी, आप लोग यहाँ बैठे हुए, ये रहा आपका टिफिन। अरे नानू, मैं तो नूडल्स खा रही हूँ। चल कोई नहीं, तू मेरे ना रूम में रख दे, काजल खा लेगी। पता नहीं खाने में क्या मिलाया होगा। ठीक है। अरे नहीं नहीं नानू भैया, एक काम करिए, आप इसे वापस ले जाइए। क्यों, तुम नहीं खाओगी? नहीं, एक्चुअली मुझे खुद कुक करना पसंद है। मैं बाहर का खाना नहीं खाती। अरे ये बाहर का खाना नहीं है, ये तो अपने आंटी के रसोई का खाना है। हाँ फिर भी सॉरी, बट मैं ये नहीं खा सकती। मुझे अपने हाथ का ही खाना सही लगता है, तो आप इसे वापस भिजवा दीजिए। ओके नानू, तू टिफिन वापस ले जा, और आंटी से कह देना कि अब से काजल दीदी के लिए खाना ना भेजे। ठीक। इसका बिहेवियर बड़ा नॉर्मल है। आंटी बता रही थी कि उनकी फ्रेंड की बेटी है, तो आंटी को बताओ क्या? चलो एक दिन और देख लेती हूँ। कुंती अम्मा, पिछली बार कपड़े कैसे कुचड़ मुचड़ के आए थे, लग ही नहीं रहा था कि प्रेस किए हो। अरे बिटिया, प्रेस तो हम बहुत बढ़िया से किए थे। छोटे वाले बेटे को दे दिए गठरी, पता नहीं कैसे गिराते पड़ाते लाया, सारे प्रेस खराब कर दिए। जिसके जिसके कपड़े थे सब शिकायत कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो काम भी खेल होता है। काश हम भी बच्चे बन पाते। वो सब छोड़ो, काजल, यह है काजल कुंती अम्मा, मेरी नई रूम पार्टनर। और काजल, यह है कुंती अम्मा, हमारे पीजी की सफाई सोल्जर, यानी कि कपड़े धुलने वाली। तुम्हें कुछ कपड़े देने हैं तो दे दो। नहीं नहीं, मेरे कोई कपड़े गंदे नहीं हैं, और वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद धुल लेती हूँ। खुद धोती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेस के लिए कपड़े है तो दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस भी कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी मिली। मेहनती लोग मुझे बहुत पसंद है। मैं चलती हूँ मीनाक्षी बिटिया। ठीक है कुंती अम्मा। अरे काजल, तुम चाहो तो एक बार कुंती अम्मा से कपड़े धुलवा कर ट्राई कर सकती हो। बहुत साफ भी धोती है और पैसे भी मुनासिब लेती है। बात पैसों की नहीं है दीदी, इन लोगों पे भरोसा करने वाला नहीं होता है। ये लोग कपड़े लेके जाते हैं और फिर वही कपड़े पहन के मजे से घूमते हैं, और फिर वही कपड़े धुल के वापस दे जाते हैं। इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा दीदी, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही है, तो मैं निकलती हूँ। हाँ, अजीब लड़की है, किसी पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ना मुझ पर, ना टिफिन वाले पर, ना धोबन पर। पता नहीं आंटी पर विश्वास करती है या नहीं। अब तो आंटी को बताना चाहिए। ये तो मुझे मानसिक तौर पर बीमार लगती है। दीदी, हाँ, आपके पास 500 के खुले हैं क्या? हाँ होंगे।
अभी फिलहाल तो 400 है, तू इससे काम चला लेना। 100 रुपये मैं तुझे शाम को दे दूंगी। एक्चुअली अभी मेरे पास पैसे हैं, वो 500 का नोट आप मुझे दे दो, अभी का काम हो जाएगा। थैंक यू। सच में अजीब लड़की है। क्या बात कर रही हो? हाँ सही कह रही हो आंटी, और ये बात मैं आपको शिकायत के तौर पर नहीं, फिक्र के तौर पर बता रही हूँ। काजल को तो जैसे किसी पर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि लड़की है, अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, इसीलिए वो बच बच के चल रही है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि काजल का केस थोड़ा अबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है? ये तुम्हें कैसे लगा? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती। मेरा दिया हुआ लड्डू उसने नहीं खाया और बाहर फेंक दिया। मेरे बनाए हुए नूडल्स नहीं खाए। मुझ पर विश्वास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन टिफिन वाले का टिफिन नहीं खाया, धोबन अम्मा को कपड़े नहीं दिए, मुझसे 500 रुपये छुट्टा मांग रही थी। मेरे पास सिर्फ 400 निकले तो उसने मुझसे 500 रुपये वापस ले लिए। सर आप सोचो, वो सिर्फ 100 रुपये के लिए भी किसी पर यकीन नहीं कर पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी पर भरोसा करने की बात आती है तो वो डरी डरी रहती है। मीनाक्षी, जो हालत तुम बता रही हो उस हिसाब से तो काजल को किसी मनोचिकित्सक से मिलवाने की जरूरत है। आंटी मुझे नहीं लगता कि काजल किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलेगी। वो नहीं मिलेगी पर मैं तो मिल सकती हूँ। डॉक्टर को उसकी हालत के बारे में बता सकती हूँ। सबसे पहले मुझे काजल की मम्मी से बात करनी होगी। वो जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। नमस्ते दीदी। हाँ अच्छी हूँ। नहीं, काजल के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मिसेस त्रिवेदी है। मैं यहाँ गर्ल्स के लिए पीजी चलाती हूँ। दरअसल मैं आपके पास जिस पेशेंट की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ उसका नाम काजल अवस्थी है। वो यहाँ मेरे पीजी में ही रहती है। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। डॉक्टर साहब, काजल की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाती। बिल्कुल यानी बिल्कुल भी नहीं। काजल की मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो पता चला कि उसके इस रवैये के पीछे एक हादसा है। तो फिर आप मुझे उस हादसे के बारे में बताइए, क्योंकि किसी भी तरह के डर या फोबिया के पीछे कोई ना कोई बुरा एक्सपीरियंस जरूर होता है। दरअसल डॉक्टर साहब, काजल के पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत मिलनसार और बहुत ही मददगार। ये लोग एक यूपी के एक छोटे से गांव गोंदा में रहते थे। काजल के पिता पीडब्ल्यूडी में एक क्लर्क थे। तो हुआ यूं कि काजल की बुआ की शादी थी और काजल के पिता ने अपनी एक लौती बहन के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया, जिसके लिए उन्हें एक अच्छा खासा बड़ा लोन लेना पड़ा। अब शादी के एक रात पहले 2 लेडीज आई, जिनमें से एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने काजल के पिता से कहा कि वो पास ही के गांव में रहते और बूढ़ी अम्मा का इलाज करने डॉक्टर के पास आए थे, पर देर हो जाने के कारण उनकी आखिरी बस छूट गई। तो उन्हें सर छुपाने के लिए आज रात के लिए जगह चाहिए थी। काजल के पिताजी ने मदद करने की नियत से उन दोनों लेडीज को रात को रहने के लिए जगह दे दी, पर सुबह पता चला कि वो दोनों चोर थी, सारे गहने चुरा के भाग गई। हाँ डॉक्टर साहब, काजल के पिता का भरोसा ही नहीं टूटा, बल्कि उनकी बहन की शादी भी टूट गई। बुआ ने कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दी।
और इसी सदमे में काजल के पिता को हार्ट अटैक हो गया। एक धोखे ने काजल के पिता की और उसकी बुआ की दोनों की जान ले ली और उसके पूरे परिवार को बिखेर दिया। देखिए, काजल की इस हालत का जिम्मेदार वो धोखा है जो उसके परिवार के साथ हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा और अपने बुआ को मरते देखना और उस मौत के पीछे उस धोखे का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है किसी का भरोसा ना कर पाने। तो अब काजल को इस फोबिया से कैसे बाहर निकाला जाए डॉक्टर? उसका भरोसा टूटा है तो उसे वापस जोड़ना भी होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे यकीन हो जाए कि अगर धोखेबाज इस दुनिया में हैं, तो इसी दुनिया में भरोसेमंद लोग भी हैं। ये कैसे किया जाए? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। या तो सुनार की तरह छोटे छोटे इवेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, या फिर लोहार की तरह कोई बड़ा इवेंट। मिसट्रस्ट तब होता है जब कोई आपका भरोसा तोड़े, आपको धोखा दे, और जब ये धोखा देने वाला आपका कोई अपना हो तो स्थिति और भी बुरी हो जाती। लेकिन काजल के साथ ऐसा नहीं था। उसके परिवार को जिससे धोखा मिला वो कोई अजनबी थी, इसीलिए काजल किसी भी अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाती। इनफैक्ट भरोसे की जगह शक ने ले ली थी। जब भी किसी पर ट्रस्ट करने की बात आती थी तो काजल के मन में धर्म संकट आ जाता था, क्योंकि एक बार उसका और उसके परिवार का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। तो चाह कर भी काजल कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। बात यहाँ तक भी होती तो एक बार चल जाती, ऐसा लगता कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पी रहा है। मगर काजल तो छोटी छोटी बातों पर भी किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। काजल सब कुछ शक की निगाहों से देखती थी और इस सोच को बदलना बहुत जरूरी था। और ऐसा करने के लिए मिसेस त्रिवेदी, मीनाक्षी और काजल की मम्मी ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान था, आइए देखते हैं। मम्मी, परसों फीस जमा करने की आखिरी डेट है, आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? तो अब क्या होगा मम्मी? मैंने आपको बोला ना परसों आखिरी डेट है। आप प्लीज चाचा जी से बात करिए ना। तो मम्मी, अगर कुछ ना हो पाए ना तो आप मेरी वो गोल्ड चेन बेच दीजिएगा जो आपने मेरी शादी के लिए रखा था। गोल्ड चेन क्यों बेचोगी? कितनी फीस है तुम्हारी? 6 महीने की यही कोई 70,000 रुपए। ओ 70,000? मेरे पास तो 35-40 ही। कोई बात नहीं आंटी, मेरे पास 20,000 तक होंगे। हाँ फिर भी 40 और 20 तो 60 होंगे, और बाकी के 8-10 हजार कहाँ से आएंगे? 8-10 हजार तो मेरे पास भी होंगे। आंटी की बात तो समझ में आती है, पर आप लोग तो मुझे सही से जानते भी नहीं हो, तो आप लोग अपनी अपनी सेविंग्स क्यों दोगे मुझे? भरोसा करने के लिए रिश्तेदार नहीं चाहिए, सामने वाले की नीयत और जरूरत देखनी चाहिए। पर यह भी तो हो सकता है ना कि सामने वाला इंसान झूठा हो, झूठी जरूरतें दिखा रहा हो, उसके मन में खोट हो और सिर्फ आपके सामने बेचारा बन रहा हो। हाँ, तो भरोसा करने से पहले उस चीज की जांच कर लेना उस भरोसा करने वाले की ड्यूटी है, उसका प्रिकॉशन है। और यही प्रिकॉशन करना तुम्हारे पापा भूल गए।
उन्होंने उन दोनों लेडीज पे ब्लाइंड फेथ कर लिया। बस यही उनकी गलती हो गई। ब्लाइंड फेथ कभी मत करो, लेकिन हाँ, फेथ करने की आदत कभी मत छोड़ो। थैंक यू सो मच। और सॉरी इसलिए कि मैं आप लोग के ऊपर कभी भरोसा कर ही नहीं पाई, और आप लोग क्या, मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच। आज की डेट में सबसे अमीर वो इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा कमाना सबसे बड़ी कमाई है, इसलिए दोस्तों आप ये कोशिश करें कि आप लोगों का भरोसा कमाएं और उस भरोसे की रक्षा करें। और अगर फिर भी कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उस एक इंसान की गलती की सजा सबको मत दें और भरोसा करना कभी ना छोड़ें। Hang on. What's wrong? Why are you asking so many questions about AIDS? Nothing. It's just my project work. That's it. Anyways, what I was asking, can blood transplant work? Like if you get all the infected blood out of a patient and he'll be fine or something like that? Well, it's not that easy. I think so. But anyways, if it's for research, why don't you use the internet? Thank you, sir. I got my lectures. I'll see you soon. You're welcome. आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत